लेकिन पाकिस्तान जिन परमाणु बमों की धमकी देता है, परमाणु हथियारों की धमकी देता है, काली के बारे में कहा जा रहा है कि काली उसको मोमोज की तरह खा जाएगा। सुधाकर जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके जी मनु, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं काफी दूर हूँ, आपकी काली के सवाल आप जो पूछ रहे हैं सुधाकर जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ काफी रही, मुझे लगता है कि आपके जूम में परेशानी है। मैं अपने पीसीआर को कहूंगा कि एक बार सुधाकर जी की आवाज ठीक करें। दुग्गल साहब मेरे साथ मौजूद है। सत्येंद्र दुग्गल साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार करता है ये आपके दुश्मन देशों के तमाम हथियारों को आसमान में ही पिघला सकता है। और क्या खासियत? देखिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसेट्स हैं, इससे ज्यादा सत्येंद्र दुग्गल साहब, मैं आपको भी रोकना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आपके ऑडियो में भी परेशानी आ रही है। मैं अपने पीसीआर में टेक्निकल साथी हैं, मेरे तकनीकी साथी, उनसे कहूंगा कि आवाज़ एक बार ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन हम चर्चा काली की कर रहे थे, काली के बारे में तमाम खूबियों का जिक्र कर रहे थे। ये एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में मनोहर पर्रिकर बताते थे, और भारत का जो काली प्रोजेक्ट है उसके संकेत देने की कोशिश करते थे। ये कहा जाता है कि दुश्मन देशों के मिसाइल्स और जंगी विमानों को काली आसमान में यूं ही पिघला सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार करता है, बड़ी संख्या में करता है। खास तौर पर सियाचिन ग्लेशियर के पास 11 में पाकिस्तान के स्थानीय समय के अनुसार भी तमाम सारी परिस्थितियों के बीच इसकी स्थिति को देखी गई, और यही कारण है कि ये बहुत सारे संकेत भी देता है। यहाँ पर यह समझना होगा कि भारत का ये एक सीक्रेट मिशन है, और इस मिशन के जरिए इस काली प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। एरोस्पेस और रक्षा विश्लेषक और एडीडी इंजीनियरिंग कंपोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक इंडो जर्मन कंपनी के निदेशक रह चुके गिरीश लिग्ना के अनुसार भारत के गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान बेहद खौफजदा है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय काली परियोजना का इस्तेमाल पहाड़ों की बर्फ को पिघलाने के लिए भी किया जाता है। बताया यह भी जाता है कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर कोडनेम ऑपरेशन व्हाइट वॉश चलाया जाता है, जिससे हिमस्खलन होता है। हालांकि इस विषय पर कोई मजबूत स्रोत नहीं बताया गया है, लेकिन यही वजह है कि आज तक ये पूरा खेल एक सीक्रेट के तौर पर रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार के जरिए आप किसी भी दुश्मन देश के हथियार को हवा में ही उड़ा सकते हैं। भारत सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी भी सीक्रेट बनी हुई हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण हथियार है। यह देश की सुरक्षा को मजबूत करता है। यह एक ऐसा हथियार है जो भविष्य में युद्ध के तरीके को भी बदल सकता है। और मैंने जिसका जिक्र किया कि यह पाकिस्तान, बार बार आपने सुना होगा कि परमाणु बम की धमकी देता है, मोमोज की तरह आसमान में ही काली पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खा जाएगा। यह खासियत है। यह एक भारतीय तकनीक से बना हुआ एक भारतीय तकनीक है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बीएआरसी द्वारा विकसित किया गया है। यह 1 किलो एम्पलीफायर लीनियर इजेक्टर, जो एक रेखिक इलेक्ट्रॉन तरंग यानी कि लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्यूलेटर है, और यह बहुत खतरनाक भी होता है। आप इसकी मारक क्षमता से बच नहीं पाएंगे। लेकिन चर्चा हम इस पर करेंगे, काली की खूबी और खासियत के बारे में बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में पानी ने आग लगा दी है। जी हां, पाकिस्तान में पानी ने आग लगा दी है। सही सुना आपने। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने और चिनाव का पानी रोके जाने से बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। पाकिस्तान में आग तब लग गई जब सिंध की आवाम सड़कों पर उतर आई। सिंध के गृह मंत्री जियाल हसन लंजर का घर तक फूंक दिया, जिसके बाद सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों में फायरिंग हुई।
जिसके बाद 2 लोगों की मौत भी हो गई, कई लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। ये खून खराबा और बवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने शाहबाज सिंध नदी पर नहर बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे सिंध के लोग नाराज बताए जाते हैं। आरोप है कि नहर का पानी सिर्फ पंजाब प्रांत में ही जाएगा, जिससे सिंध सूख जाएगा, सिंध में अकाल पड़ जाएगा। यही वजह है कि आवाम सड़कों पर उतर आया है और शाहबाज के खिलाफ सीधा मोर्चा किसी और ने नहीं बल्कि सिंध की जनता ने खोल दिया। आक्रोश की आग में पाकिस्तान धू धू कर जलने लगा। पानी पर पाकिस्तान का सिंध प्रांत सुलगने लगा। गुस्से की आग इस कदर धधकी कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर फूंक दिए, कई वाहनों को जलाकर खाक कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को पीटा और ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिंध की आवाम ने कैसे मोर्चा खोल दिया, कैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ आर पार का मन बना लिया। सिंध में ये भारी बवाल और खून खराबा पानी को लेकर हुआ। दरअसल पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है। इससे सिंध प्रांत के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। सिंध के लोगों का आरोप है कि इस परियोजना का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को होगा, जबकि निचले राज्य सूखे की चपेट में आ जाएंगे। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें बंदूक के दम पर रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर हमला कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि पाकिस्तान के 6 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। दमन पर मुनीर की सेना के खिलाफ सिंध का गुस्सा बढ़ गया। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनने लगे। ये हालात तो तब हैं जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया है। इससे ही पाकिस्तान की हलक सूखने लगी। कंगाल बदहाल पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने लगा और मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब अफगानिस्तान ने भी पानी रोकने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की ओर से जाने वाले पानी को रोकने के लिए अफगानिस्तान कुनार नदी पर डैम बना रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि इससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और हम अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाएंगे। तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मतीउल्लाह आबिद का कहना है कि इस डैम का सर्वे और डिजाइन तैयार हो चुका है। कुनाल दी सिंध दغه مستی نه درسنیزه کړي ځکه چې بیا د خلکو د ولس توجه ورته راوړي د موږ له نظام نه له ملي تجارانو نه د افغانستان له هستیو له سرمایه‌دارانو نه هیله او خواهش د ارزو مو ده چې د کونال د سیند اوبه د دې په خاطر مه مهاروئ چې موږ چا سره دښمني کوو। कुनार नदी पर अगर डैम बनकर तैयार हुआ तो पाकिस्तान में 20% पानी की कमी हो जाएगी। कंगाल पाकिस्तान में अकाल पड़ेगा, लोग प्यासे मरेंगे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान में शहबाज के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। शहबाज और मुनीर की भेदभाव और कुचलने वाली नीतियों की वजह से सिंध और बलूचिस्तान के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होने वाला है? क्या पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंटने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।